Hello everyone, welcome you all in my lecture 28 on differentiation. Okay, so in this lecture we will going to discuss on exercise 1.3. Okay, based on implicit functions, because there are total 5 examples. First and second example is based on logarithmic differentiation, which we have already discussed. Okay, so we will start from example 3 here. Find dy by dx. Okay, सिंपल एग्जांपल है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, अच्छे से ऑब्जर्व करो। एक्स वाई मिक्स दिख रहा है आपको, बराबर है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्म है? ये इम्प्लिसिट फंक्शन का फॉर्म है। देखिए बराबर आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल इज रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट एक्स। डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बराबर है। तो रूट एक्स की डेरिवेटिव क्या होगी? पहले 1/2 रूट एक्स प्लस रूट वाई की क्या होगी? 1/2 रूट वाई सबसे पहले, और किसकी निकलेगी? y की, वो आएगी dy बाय dx इक्वल टू रूट a इज कांस्टेंट, उस डेरिवेटिव इज व्हाट? 0। क्या करना है? dy बाय dx एक जगह पे रखो, कॉन्स्ट बाकी की चीजें एक जगह पे लो। तो यहाँ पे देखो 1/2 रूट y dy बाय dx है जैसे का वैसा रहेगा, और 1/2 रूट x है वो उधर जाएगा, तो क्या आएगा? -1/2 रूट x। ओके, दिस 2 to get cancel, सो dy by dx इक्वल टू बचेगा यहाँ पे माइनस, ये रूट y उधर गया, सो माइनस रूट y बाय x, माइनस रूट y बाय x। ओके, यहाँ पे देखो x रूट x है, तो जनरली प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं तो यहाँ पे देखोगे कि 2x का मल्टीप्लिकेशन है। बट क्या आप x रूट x को सीधा सीधा x टू द पावर 3/2 लिख सकते हो? मतलब 2x को आप 1x में कन्वर्ट कर सकते हो। y रूट y का क्या होगा यहाँ पे? y टू द पावर 3/2, बिकॉज ये 1 और इसका पावर हाफ, दोनों के एडिशन। और a रूट a को भी आप क्या लिख सकते हैं? a टू द पावर 3/2। डिफरेंशिएट क्या आएगा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू a, सो x टू द पावर 3/2 के डेरिवेटिव क्या आएगी? 3/2 x टू द पावर 3/2 माइनस 1/2। देन यहाँ पे क्या होगा? 3/2 y टू द पावर 1/2, और a टू द पावर 3/2 कांस्टेंट है, उसकी डेरिवेटिव 0 आएगी। ओके, यहाँ से 3/2 कॉमन लेके उस साइड भेज सकते हो आप। सॉरी, यहाँ पे एक पार्ट छूट गया अपना। 3/2 y टू द पावर 1/2, और y की फिर से निकलेगी, व्हाट इज दैट? dy बाय dx इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो ये 3/2 कॉमन निकाल के उस साइड भेजोगे तो 0 ही आएगा, बराबर है। सो बचा क्या? x पावर हाफ। x पावर हाफ मतलब क्या होगा? रूट x होगा। y पावर हाफ मतलब क्या होगा? रूट y होगा। dy बाय dx इक्वल टू क्या होगा? 0। ओके, सो ये रूट y dy बाय dx इक्वल टू रूट x उधर गया तो क्या होगा? माइनस रूट x। सो dy बाय dx क्या मिलेगा यहाँ पे? माइनस रूट x बाय y, माइनस रूट x बाय y। ओके, ओके, एग्जांपल 3, x प्लस रूट xy प्लस, ओके, सो क्या प्रॉब्लम है? तीसरा, x प्लस रूट xy प्लस y इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पे सॉल्व करने लायक कुछ है ही नहीं, डिफरेंशिएट करो सीधा सीधा। डिफरेंशिएट क्या होगा? विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो x की डेरिवेटिव क्या आएगी? सबसे पहले 1 आएगी, प्लस क्या दिख रहा है यहाँ पे? रूट xy दिख रहा है, तो सबसे पहले रूट दिख रहा है, तो क्या होगी रूट की डेरिवेटिव? 1/2 रूट xy इज देयर। ओके, देन यहाँ पे उसके बाद किसकी निकलेगी डेरिवेटिव? xy की। तो xy मतलब क्या? कौन सा रूट लगेगा? प्रोडक्ट। तो x जैसे का वैसा y की डेरिवेटिव आएगी dy बाय dx, प्लस y जैसे का वैसा x की डेरिवेटिव 1 आएगी। ओके, देन प्लस y की डेरिवेटिव क्या होगी? dy बाय dx इक्वल टू 1 की डेरिवेटिव क्या होगी? 0। 1 की डेरिवेटिव क्या होगी वहां पे? 0। ओके, अब क्या करते हैं आप? dy बाय dx एक जगह पे रखते हैं और बाकी की चीजें एक जगह पे लेके जाते हैं। तो सबसे पहले एक काम कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इनका। तो ये क्या होगा? 1 प्लस 1 अपॉन, ये क्या होगा? 2 रूट xy इनटू x, तो क्या होगा?
x अपॉन 2 रूट एक्स वाई, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। क्या होगा देखो, x अपॉन 2 रूट एक्स वाई dy बाय dx प्लस देन क्या होगा ये y इंटू दिस, सो y अपॉन 2 रूट एक्स वाई होगा प्लस dy बाय dx इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0। क्लियर। देन देखो यहाँ पे अब क्या होगा, उसके बाद आपको क्या रखना है, dy बाय dx एक जगह पे रखना है, बाकी की चीजें एक जगह पे लेके जाना है। सो dy बाय dx के कितने टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। ओके, सो dy बाय dx यहाँ पे रखता हूँ और साथ में कॉमन भी निकाल देता हूँ, साथ में क्या करता हूँ कॉमन भी निकाल देता हूँ। सो क्या बचेगा 1 प्लस x अपॉन 2 रूट एक्स वाई, 1 प्लस x अपॉन 2 रूट एक्स वाई निकलेगा यहाँ पे। ओके, और बाकी की चीजें एक जगह पे लेके जाओ। सो क्या क्या मिलेगा देखो, अभी 1 उधर गया तो -1 और ये भी उधर गया तो माइनस में ही जाएगा। सो माइनस कॉमन निकाल के 1 प्लस y अपॉन 2 रूट एक्स वाई आएगा। ओके, देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके, सो क्या आएगा देखो, dy बाय dx 2 रूट एक्स वाई प्लस x अपॉन 2 रूट एक्स वाई आएगा, बराबर है 2 रूट एक्स वाई प्लस x अपॉन 2 रूट एक्स वाई। वहां पे क्या होगा देखो, माइनस में 2 रूट एक्स वाई प्लस y अपॉन 2 रूट एक्स वाई। ओके, क्या कैंसिल हो रहा है देखो दोनों साइड का, ये 2 रूट एक्स वाई गेट कैंसिल। सो dy बाय dx इक्वल टू क्या आएगा देन, ओके ये इनटू में उधर गया तो कोशेंट में, सो माइनस ऑफ 2 टाइम्स रूट एक्स वाई प्लस y डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स वाई प्लस व्हाट x। ओके, अब यहाँ पे देखो फोर्थ एग्जांपल, अब उसके बाद तो छुड़ा नहीं सकते तो उतना ही आंसर रख देते वहां पे। फोर्थ में देखिए क्या दिया है आपको, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। तो वंस अगेन सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर देते हैं यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट x। एक्स क्यूब की डेरिवेटिव क्या आएगी, सबसे पहले 3x स्क्वायर आएगा, यहाँ पे x स्क्वायर y है तो दोनों का प्रोडक्ट रूल दिख रहा है वहां पे, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देते हैं। x स्क्वायर जैसे का वैसा, y की डेरिवेटिव क्या आएगी dy बाय dx। Then what? This y is as it is and having x square derivative 2x. Done. Now here x y square, x y square है तो दो प्रोडक्ट है फिर से, तो पहला जैसे का वैसा मतलब x जैसे का वैसा, y स्क्वायर की डेरिवेटिव, y स्क्वायर की डेरिवेटिव आएगी आपकी 2y, सबसे पहले y स्क्वायर की क्या होगी 2y और y की निकलेगी dy बाय dx। ये बात ध्यान में रखो, y स्क्वायर की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हो तो जो फॉर्म में है वो फॉर्म में सबसे पहले डेरिवेटिव लो, तो y स्क्वायर की 2y और y की dy बाय dx। ओके, देन सो फर्स्ट इनटू सेकंड हुआ प्लस y स्क्वायर जैसे का वैसा x की डेरिवेटिव 1, सीधी सीधी 1 ही आएगी, प्लस y क्यूब की डेरिवेटिव। अब किसकी डेरिवेटिव निकालना है, y क्यूब की 3y स्क्वायर dy बाय dx, y क्यूब की 3y स्क्वायर और y की फिर से dy बाय dx इक्वल टू 81, काम का नहीं है डेरिवेटिव में, उसकी डेरिवेटिव 0 ही होगी। ओके, देन व्हाट, dy बाय dx एक जगह पे रखते हैं और बाकी की चीजें एक जगह पे लेके जाते हैं, दैट सॉल्व। तो dy बाय dx कॉमन लेता हूं, क्या क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा सबसे पहले, देन व्हाट, okay dy by dx की टर्म में 2xy is there, 2xy is there, okay, then what, 3y square is there, okay, so dy by dx has total 3 terms, common dy by dx and write the common factor there, okay, then equal बाकी की चीजें एक साइड होगी पूरी की पूरी, तो सबसे पहले क्या दिख रहा है 3x square minus 3x square, then what, this 2xy minus 2xy minus common निकाला है तो plus 2xy, last one plus y square minus y square, so plus y square because minus is taken out from the all that terms। okay, so dy by dx equal to क्या आएगा then, minus of 3x square plus 2xy plus y square divided by x square plus 2xy plus 3y square। ओके,
ज्यादा झंझट पालने की जरूरत ही नहीं इस टाइप के प्रॉब्लम में। डिफरेंशिएट लो, dy बाई dx एक जगह पे रखो, बाकी की चीजें एक जगह पे शिफ्ट करो, सॉल्व है। ओके, और टारगेट इज टू फाइंड आउट ओनली dy बाई dx, बाकी की चीजों का ध्यान नहीं रखना है, प्लीज ट्रांसफर देम ओनली। ओके, okay, so let's move on to our fifth problem. What is that? X square y square minus of tan inverse square root of x square plus y square equal to cot inverse of square root of x square plus y square। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम को सबसे पहले डिफरेंशिएट करने से अच्छा उसे समझ लो। ओके, नहीं तो सीधा सीधा डिफरेंशिएट करोगे सर, वो बोलोगे सर बहुत बड़ा है आंसर, बहुत बड़ा है आंसर। एक छोटी छोटी चीजें हो वहां पे अप्लाई करनी पड़ती है कभी कभी आपको। जैसे यहाँ पे देखो अभी कि आपके पास एक रिलेशन है, बेसिक रिलेशन है, दैट इज tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x को आप पाई बाय 2 लिख सकते हैं। वैसे वो रिलेशन है जैसे sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x को भी आप पाई बाय 2 लिख सकते हैं, उनके सम को। एंड लास्ट वन रिलेशन sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू आल्सो पाई बाय 2। तो अगर मैं यहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर और ये माइनस की टर्म उधर शिफ्ट करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे? tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओके, ये तो प्लस में है cot इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और क्या होता है इसका आंसर? ये एंगल और ये एंगल सेम होना चाहिए। tan इनवर्स x है तो उसके साथ cot इनवर्स x ही होना चाहिए, तब आप पाई बाय 2 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे tan इनवर्स दिस प्लस cot इनवर्स दिस इज पाई बाय 2, सो x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू सिंपली पाई बाय 2, इक्वल टू सिंपली पाई बाय 2। कितना इजीएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। तो ये कभी कभी आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, प्रॉब्लम को डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने से अच्छा है समझ लो उसे सबसे पहले। ओके, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ यू आर free for differentiation. Okay, x square y square means product rule is there, so x square y square has a derivative 2y divided by dx, 2y divided by dx. Okay, y square as it is, x square has a derivative what? 2x equal to pi by 2 0, pi by 2 is 0. Okay, then divided by dx is as it is, so 2x square y, 2x square y divided by dx, and here get transferred to that side, so minus 2x y square, minus 2x y square, 2 to get cancel, and x is cancel, and y is cancel. ओके, मींस इस साइड यहाँ पे x बचेगा, इस साइड सिर्फ y बचेगा। सो क्या होगा? dy by dx इक्वल टू माइनस y by x, क्योंकि यहाँ का x उधर जाएगा बाद में। डन, मूव ऑन, नेक्स्ट प्रॉब्लम। x e power y plus y e power x इक्वल टू 1। which type of problem is it? once again implicit function xy mix problem। प्रोडक्ट रूल सबसे पहले लगेगा यहाँ पे x जैसे। ओके, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फॉर फॉर्मेलिटी लिख लेते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और डायरेक्टली यू कैन राइट फ्रॉम डिफरेंशिएशन। ओके, सो x as it is, e power y has the derivative e power y, देन किसकी निकलेगी? y की, व्हाट इज दैट? dy by dx प्लस e power y as it is, प्रोडक्ट रूल है, पहला जैसे का वैसा दूसरे की डेरिवेटिव, प्लस दूसरा जैसे का वैसा पहले की डेरिवेटिव, x की डेरिवेटिव 1। ओके, प्लस y as it is, e power x की डेरिवेटिव e power x, डन, प्लस e power x as it is, y की डेरिवेटिव dy by dx इक्वल टू 1 की डेरिवेटिव 0, 1 की डेरिवेटिव 0। नाउ dy by dx कॉमन आउट, व्हाट इज द रिमेनिंग फैक्टर? x e power y plus e power x, e power x, and these two factors get transferred to that side, so minus of y e power x plus e power y, दोनों चीजें वहां पे जाएंगी, माइनस आएगा, माइनस कॉमन निकालो तो ब्रैकेट में प्लस आएगा। ओके, देन व्हाट इज dy by dx here? simply minus of y e power x plus e power y divided by x e power y plus e power x, डन। तो इस तरह से सिंपली अगर दिखता है सिंपल डिफरेंशिएशन है, सिंपल डिफरेंशिएशन करो। आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम में सिंपल डिफरेंशिएशन नहीं होता, थोड़ा हार्ड टाइप लगता है, तो कुछ हो सकता है क्या वहां पे, इसके बारे में थोड़ा सोचो। ओके,
Okay, move on to our seventh problem. What is that? E power x plus y equal to cos of x minus y. Simple problem है, सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर लेते विद रिस्पेक्ट टू व्हाट x. ओके, तो सबसे पहले क्या दिख रहा है यहाँ पे e पावर x प्लस y. तो e पावर x प्लस y की डेरिवेटिव क्या आएगी? e पावर x प्लस y ही होगी इनटू द डेरिवेटिव किसकी निकलेगी? x प्लस y की. ओके, सो x की क्या आएगी? 1 प्लस y की क्या आएगी? dy by dx. ओके, यहाँ पे देखो cos of x minus y is there. Cos of x minus y means minus sin of x minus y. Cos की डेरिवेटिव minus sin of x minus y. फिर किसकी निकलेगी? x minus y की 1 minus dy by dx. ओके, देन मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, क्योंकि आपको dy by dx एक जगह पे रखना है और बाकी की चीजें एक जगह पे लेके जाना है. तो सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करो. तो e पावर x plus y into 1 e पावर x plus y प्लस e पावर x plus y into dy by dx आएगा ये, बराबर है, इक्वल टू यहाँ पे देखो माइनस साइन x माइनस y into 1 बराबर है सबसे पहला, देन नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव साइन ऑफ x माइनस y dy by dx. ओके, dy by dx एक जगह पे लेके जाओ, सो dy by dx यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, तो इधर की टर्म आपको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा. सो क्या आएगा देखो, e पावर x प्लस y आएगा यहाँ पे, बराबर है. देन ये इधर गई तो क्या आएगा? माइनस साइन ऑफ x माइनस y, बिकॉज पॉजिटिव है उस साइड. देन ये क्या है यहाँ पे? माइनस साइन x माइनस y यहाँ पे है. ओके, और यहाँ पे e पावर x प्लस y उधर गया तो क्या होगा? माइनस e पावर x प्लस y. डन. सो dy by dx here negative is common, so क्या आएगा? साइन ऑफ x minus y plus e power x plus y. Okay, then this factor is in denominator. Okay, so what you get here? E power x plus y minus sin of x minus y. अगर आपको लगता है एक स्टेप आप स्किप भी कर सकते हो, एक स्टेप आप बढ़ा भी सकते हो, आपके हिसाब से वो एडजस्ट करो. ओके, मुझे क्या लगा यहाँ पे नेगेटिव कॉमन दिख रहा है तो नेगेटिव मैंने कॉमन भी लिया, साथ में इधर का जो डाटा था आपका वो शिफ्ट भी किया साथ. ओके, देन एक प्रॉब्लम को देखो, cos of xy इक्वल टू x प्लस y. ओके, यहाँ पे भी देखो कुछ सॉल्व करने के लायक है ही नहीं, तो सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर लेते हैं. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट हियर? x. तो सबसे पहले cos of xy की डेरिवेटिव क्या आएगी? माइनस साइन ऑफ एक्स वाई. फिर किसकी डेरिवेटिव निकलेगी? x इंटू वाई की, तो प्रोडक्ट रूल आएगा. तो देखो x जैसे का वैसा y की डेरिवेटिव आएगी dy by dx प्लस y जैसे का वैसा x की डेरिवेटिव कितने आएगी? 1. ओके, नाउ x प्लस y, x की क्या आएगी? 1 प्लस y की क्या आएगी? dy by dx. Now open the bracket, so what you get here? Minus x sin of xy dy by dx. x को आगे शिफ्ट किया मैंने. ओके, देन क्या आएगा? माइनस y sin of xy इक्वल टू होगा 1 प्लस dy by dx. डन. देन मूव दिस dy by dx यहाँ पे ला लो ये, तो ये मिलेगा आपको. साथ में कॉमन भी निकाल लेते हैं ना, साथ में कॉमन भी निकाल लेते हैं, ये dy by dx इधर भेज के. तो dy by dx अगर आपने कॉमन लिया तो ये आएगा आपका माइनस x साइन ऑफ xy आएगा, बराबर है. और ये dy by dx उधर जाने के बाद माइनस होगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस 1 आएगा. ओके, तो वहां पे क्या बचेगा? देखो ये 1 बचा और ये माइनस y की टर्म उधर गई तो क्या होगी? प्लस y साइन ऑफ xy. डन. सो dy by dx then what? 1 plus y of sin xy डिवाइडेड बाय मिल गया यहाँ पे माइनस x साइन ऑफ xy माइनस 1. नीचे में दो निगेटिव है तो कॉमन निकाल के ऊपर भेज सकते हो, सो आएगा ये माइनस ऑफ 1 प्लस y साइन ऑफ xy डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 1 को आगे ला तो 1 प्लस x साइन ऑफ xy. डन. नीचे से निगेटिव भी कॉमन लिया और ऊपर भेज भी दिया. डन. प्लीज चेक द आंसर्स.
Okay, so it's your remaining two problems in that. Means example 3 के find dy by dx जो है उसके ये दो प्रॉब्लम है लास्ट के. ओके, तो यहाँ पे देखो लास्ट में e पावर x माइनस वाई साथ में x अपॉन वाई इक्वल टू, अगर आप सीधा सीधा डिफरेंशिएट करोगे तो सबसे पहले इस e पावर की आएगी, देन इसकी आएगी, यहाँ पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा आपको. सो नंबर ऑफ स्टेप्स आर देयर. बट अगर मैं सिंपली आपको पता है कि जैसे लॉगरिथम एक ऐसा फैक्टर है जो पावर की चीजों को आगे लाता है, साथ में क्वोशिएंट की चीजों को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करता है. तो ये अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाया जाए तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड से. तो देखते हैं क्या आता है. तो ऑब्जर्वेशन, सो लॉग ऑफ आएगा e पावर x माइनस वाई, लॉग ऑफ क्या आएगा यहाँ पे x अपॉन y. तो ये क्या होगा, ये पावर आगे आएगा, सो e पावर x माइनस वाई लॉग e होगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा लॉग ऑफ x अपॉन y आएगा. बराबर, लॉग e तो सीधा सीधा 1 ही होता है, तो क्या आएगा देन e पावर x माइनस वाई, और लॉग x अपॉन y का फार्मूला क्या होगा लॉग a माइनस लॉग b. लॉग a अपॉन b क्या होगा ऑर्डर हुआ, इजिएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट, डिफरेंशिएट करते हैं. e पावर x माइनस y की डेरिवेटिव e पावर x माइनस y, तो सबसे पहले आएगा e पावर x माइनस y ही आएगा, देन x माइनस y की क्या होगी 1 माइनस dy बाय dx, log x की 1 बाय x माइनस log y की 1 बाय y dy बाय dx. डन. देन क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या मिलेगा e पावर x माइनस y into 1 दैट, सो देन क्या होगा माइनस e पावर x माइनस y dy बाय dx इक्वल टू होगा 1 बाय x माइनस 1 बाय y dy बाय dx. ओके, dy बाय dx की टर्म एक जगह पे भेज दो तो ये माइनस वाली टर्म उधर जाएगी तो प्लस आएगी. सो dy बाय dx साथ में कॉमन भी निकाल लेता हूं, सो ब्रैकेट में क्या आएगा देन ये प्लस 1 अपॉन y, और ये क्या है आपका माइनस e पावर x माइनस y इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये 1 बाय x पहले से जैसे का वैसा है, और यहाँ पे देखो ये वाली चीज उधर जाएगी तो क्या होगी माइनस e पावर x माइनस y. ठीक है, देन यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसे आप ट्राई करके देखो. प्लीज ट्राई इट फॉर योरसेल्फ दिस. यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, देन ये वाला डाटा यहाँ पे शिफ्ट करो, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, चेक करो व्हाट इज योर फाइनल आंसर एक्चुअली, एंड चेक द आंसर फ्रॉम द बैक साइड ऑफ योर टेक्स्ट बुक. ओके, दिस इज लास्ट वन. What is that? X plus sin of x plus y equal to y minus cos of x minus 1. So x की 1 sin of x plus y की cos of x plus y, और x plus y की क्या आएगी 1 plus dy by dx. ओके, उधर क्या आएगा y की डेरिवेटिव dy by dx माइनस cos की डेरिवेटिव क्या आती है माइनस sin, तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस sin of x minus y, और x minus y की क्या होगी 1 minus dy by dx. बराबर है. फिर ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या मिलेगा 1 plus cos x plus y into 1 that is only cos x plus y plus what cos x plus y into dy by dx. बराबर है. then equal to dy by dx, then sin x minus y into 1 sin of x minus y, then this minus sin of x minus y dy by dx. then what dy by dx एक जगह पे लिखो और बाकी की चीजें आपको क्या करना है एक जगह पे लेके जाना है. ओके, सो प्लीज ट्राई इट फॉर योरसेल्फ. दिस इज आल्सो, मतलब इसके बाद के स्टेप्स आप खुद से ट्राई करके देखो. ओके, सो इस तरह से आपके ये एग्जांपल 3 के टोटल 10 प्रॉब्लम थे जो हमें इस लेक्चर्स में कंप्लीट करने थे. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो कुछ भी रिमेनिंग प्रॉब्लम है जितने हो सके उतने हम ट्राई करते हैं. ओके, so bye everyone, but before that if you really like these lectures please subscribe my channel, that is PK's Academy of Mathematics. Okay, bye everyone, take care and have a great day to all of you.